ओके, तो इस हफ्ते मैंने टोटल 4-5 फिल्मों को बहुत ही रिलैक्स होकर एक्सपीरियंस किया है। यूजुअली मैं एक ही हफ्ते के अंदर इतने सारे फिल्मों को देखना प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मैं पिक्चर को एंजॉय करने के लिए देखता हूँ भाई, ना कि दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। मुझे पिक्चर देखते टाइम कोई फ्रस्ट्रेशन या टेंशन नहीं चाहिए कि हाँ पिक्चर देखने के बाद मुझे ये काम करना है। मैं पिक्चर देख रहा हूँ तो उस पॉइंट पे मेरा काम वही है, पिक्चर को एंजॉय करना। सो उसी के अकॉर्डिंग मेरा पहला चॉइस अजय देवगन स्टारर रेड 2 मूवी था। उसके बाद मार्वल की पिक्चर थंडरबोल्ट्स, देन नेचुरल स्टार नानी का हिट द थर्ड केस, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड था। उसके ऊपर 2 और मूवी, एक तो सूर्या की रेट्रो और दूसरी भूतनी। आई पर्सनली फील इस मूवी के नाम से ही मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ फील हो रहा था, तो मैंने मूवी को ड्रॉप कर दिया। अभी कुछ ही दिनों के अंदर मैं उस पिक्चर को नहीं देखने वाला, कभी खाली टाइम रहेगा तो मैं देख लूंगा। ओके, तो स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 पिक्चरों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय देवगन की रेड 2 मूवी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि रेड 2 मेरा पहला चॉइस था, और सच में इस मूवी के साथ मेरा टाइम काफी अच्छा खासा गुजरा। भले ही ये मूवी मुझे रेड 1 मूवी जैसा तो पसंद नहीं आया, पर आई पर्सनली फील ये मूवी मुझे एक डिसेंट एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड कर देता है। डेफिनेटली ये मूवी खत्म करने के बाद आप इनकम्प्लीट तो फील नहीं करोगे, बट जो थोड़ा बहुत टेंशन टाइप माहौल इस मूवी के साथ बनना जरूरी था, आई एम सॉरी, वो उतना अच्छा बन नहीं पाया। इट्स फील लाइक कि पिक्चर इनकम टैक्स वालों की छापा मारने से कम एक पॉलिटिकल टाइप सस्पेंस थ्रिलर ज्यादा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी के मेकर्स रेड का मतलब ही भूल चुके हैं। हाँ पता है भाई, आप लोग पिछली बार की तरह छत पे, दीवारों में, सीढ़ियों में, कुएं के अंदर से पैसे नहीं निकाल सकते। उसके बदले में आपने मेन विलेन के रिश्तेदार, उसके पॉलिटिकल पार्टनर्स, उसके इलीगल होटल्स में सोना चांदी पैसों को छुपा कर रखा है। बाय द वे, मैं स्पॉइलर अलर्ट करना भूल गया था, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। पर जो भी कह लो, पैसा सोना चांदी ढूंढते टाइम हमें पहला मूवी जैसा वो सस्पेंस, वो टेंशन टाइप माहौल नहीं मिल पाया, जिसका रीजन मेरे अकॉर्डिंग अजय देवगन एज पटनायक साहब नहीं है, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग रितेश देशमुख उर्फ दादा भाई के कैरेक्टर को इस मूवी के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया है। आई पर्सनली फील उनके कैरेक्टर के राइटिंग में ही प्रॉब्लम था। उनके आदर्श और भलाई करने के बारे में तो हमें मूवी के स्टार्टिंग में काफी कुछ बताया गया, पर इतना सारा सोना चांदी छुपाने के पीछे उसका असली पर्पस क्या था, ये छुपा दिया गया। जैसे कि पिछले मूवी में एक्सप्लेन किया गया था कि ताऊ जी के अपने लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया था, पर यहाँ पर दादा भाई के केस में वो रीजन क्लियर नहीं किया गया। ऊपर से मूवी के एंड में पिछले मूवी के एक कैरेक्टर को दिखा के कॉमेडी करवा के मूवी के मेकर्स ने अपने कहानी को ही, मतलब सीरियस कहानी को ही हल्के में ले लिया। फिर लड़की वर्की का चक्कर घुसा के ये पिक्चर एंड में एक अलग ही मोड़ पे खुद को कंक्लूड कर लेता है। इस मूवी में मुझे कुछ पर्सनली अच्छा लगा तो बीच बीच में ताऊ जी का जो अपीयरेंस हमें मिल रहा था, वो मेरे लिए काफी मजेदार था। जिस तरीके से ओवरऑल मूवी के बीच बीच में हमारे ताऊ जी मजा ले रहे थे, अगर वैसा ही मजा मैं इस मूवी को देखकर ले पाता तो कितना अच्छा होता। सच में यार, मजा ही आ जाता। एग्जैक्ट जैसा मजा मैंने थंडरबोल्ट्स मूवी को देखकर लिया है। लिटरली आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि ये मूवी मुझे पसंद आ गया, वो भी विदाउट एनी सिंगल एक्सपेक्टेशन। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मार्वल को काफी डीपली फॉलो करता हूं और मुझे पता था कि थंडरबोल्ट्स मूवी मुझे क्या डिलीवर करने वाला है, बट आई एम हैप्पी कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही इस मूवी ने मुझे डिलीवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मूवी के राइटर्स ने मार्वल की कुछ साइड हीरोज, आई मीन कुछ इविल विलेन्स को, आई मीन कुछ लूजर्स को थोड़ा बहुत इमोशनली हम ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश किया है कि हाँ, इन्हें अपनी पुरानी गलतियों का अफसोस है, अब ये लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली एक औरत इनको अच्छा बनने नहीं दे रही है। वैलेंटीना डी फॉन्टेन, नाम तो सुना ही होगा। इस औरत का प्लान था कि वो इन लूजर्स को एक दूसरे के साथ लड़वा के उनको खत्म कर देंगे, पर उल्टा एक्सीडेंटली ये लोग एक टीम में तब्दील हो गए और निकल गए बाकी हीरोज की तरह दुनिया बचाने। इवन जिससे वो दुनिया बचाने जा रहे थे वो भी वैलेंटीना का किया धरा है। बॉब नाम की एक लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो बन जाता है सेंट्री। सीधी बात में कहूं तो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला मार्वल का सुपरमैन, जिसे चीजें भूल जाने की आदत है, और एक्सीडेंटली बॉब अपने पावर्स को फील करने से पहले ही थंडरबोल्ट्स का दोस्त बन जाता है। देन जैसा कि मैंने कहा कि उसे भूलने की आदत है, तो वैलेंटीना उसे काबू कर लेती है, और जैसे कि हर पिक्चरों में होता है, बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लिटरली मार्वल का सुपरमैन, जिसे हराना इम्पॉसिबल है। ऊपर से जब वो अपनी काला अंधेरों वाला पावर्स यूज करता है, जिसे वॉइड कहा जा रहा था, तब ये टोटल
सिचुएशन थंडरबोल्ट्स के कंट्रोल में नहीं रहता, पर जैसे तैसे इमोशनली समझा के थंडरबोल्ट्स के टीम मेंबर्स उसे शांत कर देते हैं और ये पिक्चर न्यू एवेंजर्स को टीज करते हुए खत्म हो जाता है। ओवरऑल आई नो मूवी थंडरबोल्ट्स कम सेंट्री का ज्यादा फील हो रहा था, बट सेंट्री के साथ थंडरबोल्ट्स को जोड़कर कहानी को दिखाने का तरीका काफी खूबसूरत था। बिना किसी घुमा फिरा के, बिना किसी टाइम वेस्ट के एक ग्राउंडेड सुपर हीरो मूवी हम ऑडियंस को मार्वल स्टूडियोज ने इस बार प्रेजेंट किया है, जो बहुत ही स्वीट सा रिलेटेबल अप्रोच हम फैंस के सामने रखता है। लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मूवीज एक टाइम में जैसा हुआ करती थी। स्टिल हमें पता था कि उन मूवीज के साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी हम गार्डियंस के मूवीज को एंजॉय करते थे। समझ लो थंडरबोल्ट्स एग्जैक्ट उसी कैटेगरी में आता है, जिस मूवी को सिंपली देखो, एंजॉय करो और भूल जाओ। पर माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस पिक्चर को आप लिटरली भूल नहीं पाओगे, मैंने एग्जैक्ट वैसा ही एक मूवी कल एक्सपीरियंस किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर वॉचिंग नेचुरल स्टार नानी स्टारर हिट द थर्ड किस, आई एम लिटरली ब्लडी स्पीचलेस। साला पिक्चर है कि खून की नदी जो बहते ही चला जा रहा है। भाई क्या सच में हिट फ्रेंचाइज का अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट क्राइम थ्रिलर था? मुझे तो इस पिक्चर को देखकर वैसा कुछ फील नहीं हुआ। लगा कि एनिमल, मार्को या किल जैसा कोई हार्डकोर वायलेंट एक्शन पिक्चर में देख रहा हूँ, जिसमें हर दूसरे इंसान को ब्रूटली मारते हुए नजर आ रहा है। भाई मैं अभी भी इस मूवी के लास्ट 30 सेकेंड को सोचते हुए हैरान हूँ कि इतना ब्रूटल सीन्स ये लोग एक मूवी के अंदर कैसे दिखा सकते हैं, वो भी जो पिक्चर एक्चुअल थिएटर्स के अंदर रिलीज हो रहा है। मेरे भाई अगर प्लान बना रहे हो इस मूवी को देखने का तो पहले ही सोच लेना 18+, ठीक है ना। नेचुरल स्टार नानी आपको नेचुरल वायलेंस दिखाएगा बिना किसी मिलावट के। मूवी के फर्स्ट हाफ में आप क्राइम थ्रिलर मूवी का एक शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस आप करोगे, बट जब सेकंड हाफ चालू होगा धीरे धीरे ये पिक्चर मार्को, एनिमल, किल, इवन सलार जैसे मूवीज के बाउंड्रीज को भी पुश करने लगेगा। बिकॉज ये ओवरऑल कहानी साइकोपैथ के एक टोटल एम्पायर के ऊपर बेस है, जहां डार्क वेब के द्वारा साइको क्रिमिनल्स अपने क्राइम सीन्स को कैप्चर करके अपलोड करते हैं और उनके बहुमूल्य ऑर्गन्स को बेचकर पैसा कमाते हैं। ऊपर से नानी का कैरेक्टर ऑफिसर अर्जुन सिंह इस एम्पायर को खत्म करने के लिए खुद साइकोपैथ बनते हैं और उनके जैसा क्राइम करके उन सीन्स को कैप्चर करके डार्क वेब में अपलोड करते हैं और उनके इवेंट में शामिल हो जाते हैं। देन उसके बाद जो कुछ भी नानी भाई साहब के परफॉर्मेंस में आप नोटिस करोगे, वो आपको कई दफा हिला के रख देगा कि भाई ये पिक्चर आपको क्या दिखा रहा है। कहां रणबीर, कहां लक्ष्य, कहां उन्नी मुकुंदन। भाई साहब नानी इन सब के ऊपर स्टैंड आउट करता है। लिटरली नेचुरल स्टार नानी क्रॉस एवरी लिमिट, एवरी सिचुएशंस। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, एक भी ऐसा सीन आप इस मूवी में नोटिस नहीं कर पाओगे जहां नानी ने थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेशन और एग्रेशन दिखाते हुए एक्टिंग किया है। डैम परफेक्ट, बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मेंस। मजा आ गया मेरे दोस्त। अगर आपको खून खराबे से भरपूर ब्रूटल वायलेंस क्राइम थ्रिलर मूवी पसंद है, लाइक मार्को, एनिमल जैसे मूवीज आपको पसंद आया था, तो आई थिंक मेरा ये वीडियो देखकर ना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके ये पिक्चर देखो। देन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन तीनों मूवी को खत्म करने के बाद अगर आपके पास टाइम और थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है तो सूर्या स्टारर रेट्रो मूवी को आप चेकआउट कर सकते हो। आई रिपीट, चेकआउट कर सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इस मूवी को चेकआउट नहीं करोगे तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा। I mean, मैं एंटरटेनमेंट वाली नुकसान की बात कर रहा हूँ। ये मूवी उतना भी बेटर क्वालिटी की पिक्चर नहीं है जो आपका कीमती वक्त डिजर्व करता है। सिर्फ सूर्या को मद्देनजर रखते हुए अगर आप जा रहे हो तो ठीक है भाई, काफी टाइम बाद उनका एक बेहतरीन मूवी तो नहीं पर एक डिसेंट सा मूवी आया है जो देखने लायक है। वरना पिछले साल कंगुआ ने जो हगा था वो अभी भी साफ नहीं हुआ है। मेरी बात मानो तो रेट्रो मूवी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाव टाइप का पिक्चर नहीं है, जिस मूवी को आप हिट 3 मूवी के कैटेगरी में डाल भी पाओगे। एक बच्चा बचपन में अपने माँ को खो देता है, देन वो अपने सौतेले बाप के पल्ले में फंसकर गुंडा बन जाता है, देन वो अपने प्यार के चक्कर में फंसकर अपनी गुंडागर्दी छोड़ना चाहता है, पर अपना सौतेला बाप उसे अपना गुंडागर्दी छोड़ने नहीं देगा। देन कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वही रिवेंज वाला स्टोरी हर दूसरी साउथ की टिपिकल मूवीज में जो होता रहता है। दैट्स इट। बस पिक्चर 80s to 90s के एरा पे थोड़ा बहुत बेस है तो आपको एक रेट्रो वाइब मिलेगा। साथ ही साथ पूजा हेगड़े का क्यूटनेस आपको थोड़ा बहुत मेल्ट करेगा पर ज्यादा नहीं, बिकॉज आखिर में वो भी अपना इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं खो देती है। वेब सीरीज ले लो या फिर मूवीज में हर एक चीज को कैरेक्टर वाइज फॉलो करता हूं। अगर कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है ना तो किसी भी चीज में आपको इंपॉर्टेंस फील नहीं होगा। ओवरऑल सूर्या की इस रेट्रो मूवी ने मुझे ना ही गर्म किया है
और ना ही ठंडा छोड़ दिया है। सीधी तौर पे इस मूवी का कोई असर मुझ पे तो नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग एक्टर सूर्या अपनी असली पोटेंशियल को मूवीज के द्वारा ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग किसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डायरेक्टर से उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, वरना डार्क रियलिटी तो यही है कि रोलेक्स आइकॉनिक रहेगा, सूर्या नहीं। That's it for this video। आपको इन चारों मूवीज के बारे में क्या कहना है? आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट पे प्लीज बेशक कोई भी हिचकिचाहट के बता सकते हो। मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ता हूं। ओके, लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय। Marvel Studios Thunderbolts